This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very first session with all of you. And in today's class, I'm gonna first explain you few hidden truths behind learning English. सर वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ लें तो बस हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो बेटा जहन में रखें, सिर्फ आपकी जिंदगी में टेंसेस ही नहीं है, टेंसेस के साथ स्ट्रक्चर्स को पढ़ें और उसके बाद आपकी जिंदगी में मॉडल वर्ब्स आएंगे, मॉडल्स को पढ़ें, मॉडल्स के साथ मॉडल फ्रेज आएंगे, उनको स्टडी करें और फिर आखिर में साथ में कंडीशनल्स, कंडीशनल्स को पढ़ें। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले टेंसेस पढ़ा दूंगा, फिर मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा। मैंने अपने इस कोर्स को मैं मॉडिफाई करता रहता हूँ। वो मॉडिफिकेशन में आपकी बेहतरी होती है। तो इस दफ़ा जो मैंने मॉडिफिकेशन की है, मेरे जितने साथ जितने लोग पढ़ाने वाले हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। जिस तरह से मैं उनको गाइड करता हूँ वो उसी तरह से पढ़ाते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आपका जो पहला फेज है उसमें आप लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे और साथ में आप हैव टू और हैज टू को स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास एक और टेंस आएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बाद आप लोग पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल। इसके बाद हम मॉडल वर्ब्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मॉडल वर्ब्स, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ा दिया, मैंने आपको फ्यूचर पढ़ा दिया, मैंने आपको प्रोग्रेसिव पढ़ा दिया। तो अब मैं आपको प्रेजेंट के अंदर रहते हुए प्रेजेंट के मॉडल्स और फ्यूचर, इत्तेफाक से फ्यूचर के भी साथ ही में कवर हो जाते हैं, मॉडल वर्ब्स पे हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर आप लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का कि टाइप 1, सिर्फ टाइप 1। और ये आपकी पहली एपिसोड खत्म हो जाती है। आपने प्रेजेंट पढ़ा, प्रोग्रेसिव पढ़ा, फ्यूचर पढ़ा, मॉडल वर्ब्स का प्रेजेंट एंड फ्यूचर पढ़ा, आपने टाइप 1 को पढ़ा। टाइप 1 भी प्रेजेंट और फ्यूचर की ही बात करती है। तो मैं जितनी भी आपका कंटेंट है उसमें से चीजें जो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती हैं वो पहले मैं डिस्कस करूंगा। फिर हम अपनी अगली एपिसोड स्टार्ट होगी। फिर जो अगली एपिसोड होगी वो स्टार्ट होती है पास्ट से। हम शुरू करेंगे पास्ट सिंपल को। ठीक है, पास्ट सिंपल के साथ फिर हम पास्ट प्रोग्रेसिव को टच करेंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ हम फिर पास्ट परफेक्ट को भी टच कर देते हैं। अगर मूड होता है तो हम प्रोग्रेस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को भी निपटा देते हैं, लेकिन अमूमन हम नहीं करते क्योंकि फिर हमें सेंस ऑफ और पढ़ाना पड़ता है। तो अक्सर हम ये करते हैं कि इसके बाद फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट पर स्विच करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पर आते हैं। और जब यहां पर हम आते हैं तो फिर इसके साथ हम टच कर देते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सही है, ये आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगी ताकि आपके जहन में रहे कि हम कहाँ पर कौन सी चीज पढ़ रहे हैं। जब आप पास्ट सिंपल पढ़ते हैं तो आप इसके साथ यूज टू का इस्तेमाल भी सीखेंगे। ठीक है, जब आप मॉडल वर्ब्स पढ़ रहेंगे तो आप यहाँ पर बी सपोज टू को भी पढ़ लेंगे। बी सपोज टू, बी सपोज टू के साथ फिर आप बी एबल टू को भी पढ़ लेंगे। ये दो मॉडल फ्रेजेस हैं जो आप कवर कर लेते हैं। जब आप फ्यूचर सिंपल पढ़ते हैं तो वहां पर आप इफ, व्हेन, अनटिल, एज सून एज के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। एज सून एज, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप सेंस और फॉर को भी स्टडी कर लेते हैं। सेंस और फॉर, जब आप यूज टू को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पास्ट सिंपल के अंदर हम इन, ऑन और एट को भी कवर करते हैं। इन, ऑन और एट। उसके बाद फिर आपने जब ये पढ़ लिया तो अब बारी आती है आपके मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स आप पढ़ेंगे एक झटके में, आप मॉडल वर्ब्स का सारा पास्ट में चले जाएंगे। मॉडल वर्ब्स का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपने पढ़ लिया, फिर उसका पास्ट, फिर आप टाइप 2 पढ़ते हैं और टाइप 3 पढ़ते हैं।
फिर आपकी रुखसती का वक्त आ जाएगा टाइप 3। तो अब आप चाहें तो एक सीक्वेंस का स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए कि सर के पढ़ाने की सीक्वेंस क्या होगी। ठीक है, मेरे साथ जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो भी मेरी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट सिंपल, हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते क्यों हैं। आइए, कंप्यूटर जी हमारा प्रेजेंट सिंपल कहाँ है, ये रहा। चल, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। We use present simple to say that something happens again and again. कोई काम जो बार बार होता है, बहुत सारे काम हैं जो बार बार होते हैं। It could be your habitual action, it could be your repeated action, it could be your routine action. आपका जो डेली रूटीन है, जो आपका हैबिचुअल एक्शन है। अच्छा, किसी का डेली रूटीन किसी का हैबिचुअल एक्शन हो सकता है, किसी का हैबिचुअल एक्शन किसी का डेली रूटीन हो सकता है। जो मेरा रिपीटेड एक्शन है वो मेरा हैबिचुअल एक्शन भी है, वो मेरा डेली रूटीन भी है। या फिर हम सिर्फ ये कहते हैं समथिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, तवज्जो के साथ देखिएगा, मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, फिर नोट्स में सारी वो बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव अपना लेक्चर आपके सामने लिखूं, तो मुझे मजा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सारा राइट्स अ लेटर, दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन इसमें गलती है। जो गलती आप लोग करते हैं वो मैंने इस वक्त यहां पर की है। इस गलती से जरा होशियार रहिएगा। आपको एस और ई एस लगाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि सर हम एस और ई एस कब लगाते हैं। आपके पास सारा हो, ही हो, शी हो, इट हो, योर ब्रदर हो, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे एस ई एस या फिर आई ई एस। अब सवाल ये है कि सर हम एस कब लगाएं और ई एस कब लगाएं। तो गौर से देखिए, मेरा वर्ब देखिएगा, मैंने लिखा टीच, मैंने लिखा शी क्रॉस, मैंने लिखा इट रेन, फिर मैंने लिखा योर ब्रदर पुश। ठीक है, एक और लिखा ही अली फिक्स, एक और लिखा सारा गो। अच्छा, अब आप गौर से देखें, मैंने जो भी वर्ब्स लिखे उनके आखिर में क्या आ रहा है। एस एस सी एच एस एच। और से देखें, जब आप ये देखें कि आपके वर्ब के आखिर में सी एच आ रहा है, एस एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। कुछ ना करें, आप आगे ई एस का इजाफा कर दीजिए, जुमला भी सही हो जाएगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं। ठीक है, अब आप देखें, मैंने हर जगह पर ई एस का इजाफा कर दिया। लेकिन मैंने पहले क्या देखा, सबसे पहले मैंने ये बात देखी कि आखिर में क्या आ रहा है। वर्ब के आखिर में जो आता है उसके देखने के बाद हम फैसला करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर लिखा होता यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा होता शी प्ले, फिर गलती कर दी सर आपने। यहाँ लिखा होता ही इंजॉय, सर आपने फिर गलती कर दी। अरे रुक तो जाओ, फिर मैंने लिखा इट फ्लाई। अब मैं यहां पर एस लगाऊं या ई एस लगा, फिर मैंने लिखा सारा स्टडी। अब आखिर में देखना है कि आपके पास क्या आ रहा है। तो आपने देखा सर आखिर में तो अब वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई आ रहा, आखिर में वाई आ रहा है। लेकिन अब आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आखिर में क्या आ रहा है, अब आखिर में वाई से पहले क्या आ रहा है। गौर से देखें, आपकी स्क्रीन को मैंने इतना बड़ा कर दिया है कि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है भाई।
टिकटॉक देख देख कर बच्चों की जबान बर्बाद हो गई। अब यहां पर वाई से पहले वाउल आ रहा है। क्या आ रहा है? वाउल, नॉट वॉवल, वाउल। आपने देखा वाउल। जब आपने देखा वाई से पहले वाउल आ रहा है, आपने कुछ नहीं करना, एस का इजाफा कर देना है, एस का इजाफा कर देना। लेकिन अब देखो वाई से पहले क्या आ रहा है? अब वाई से पहले आपने देखा, अब वाई से पहले क्या आ गया? अब वाई से पहले आ गया कॉन्सोनेंट। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो अब आपको क्या करना है, जरा सोच समझ के। अब आपका जो वाई है वो तब्दील हो जाएगा आई में, और ईएस का आप इजाफा कर देंगे। अब आपका ये जो स्टडी है, आपने वाई को चेंज कर देना है आई में, वाई को आपने चेंज कर दिया आई में, और अब ये हो गया आईईएस। तो लोग कहते हैं आईईएस आ गया, आईईएस नहीं आया। वो बेसिकली आपने वाई को आई में कन्वर्ट किया और ईएस का इजाफा किया, तो वो बन जाता है आईईएस। गलती तो नहीं करेंगे हम। अगर आप इसको बहुत सारे वर्ब्स की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आप अपने नोट्स में नीचे जाइएगा। आपको बहुत डिटेल के अंदर बहुत सारे वर्ब्स सर ने चिपका कर दिए हैं, लाजमी तौर पे आपको वो मिलेंगे यहाँ पर। मिल गए स्पेलिंग रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ये वही रूल्स हैं जो सर ने भी आपको बताए हैं। और नीचे आपके लिए बहुत सारे वर्ब्स लिख कर दिए, आप इसको प्रैक्टिस में लाजमी लेकर आइएगा कि आखिर में सी एच आ रहा है, आखिर में एस एच आ रहा है, आखिर में सर, आखिर में जो है वो एल आ रहा है, आखिर में सर जो है स्पीक के आ रहा है सर। तो बेटा फिर रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आखिर में ऐसा कुछ आ रहा है जो सर ने नहीं बताया, तो बस फिर आप क्या इस्तेमाल करें? फिर आप एस का इस्तेमाल करें। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा था, सारा राइट्स अ लेटर। आ गई बात समझ? चले, पहला मसला प्रेजेंट सिंपल में जो पहली प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको सॉल्व कर दी कि हम एस कब लगाएं, ई एस कब लगाएं और आई ई एस कब लगाएं। अच्छा देखो बेटा, जब हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सारा राइट्स अ लेटर, आपने एस और एस अभी तो लगा लिया, लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो अब आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। अगर यहां लिखा होता दे राइट अ लेटर, आपको, मैं भी फॉर्मेशन पे बात कर रहा हूं, फिर मैं जाऊंगा व्हाई डू वी यूज के ऊपर। मैं फॉर्मेशंस पहले आपके जहन में पक्की कर दूं, ऑलरेडी पक्की है, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा निभाता हूं, कहीं किसी के साथ कोई मसला ना रह जाए। शी डजंट राइट अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं कोई एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोलूं तो आप लोग उसका नेगेटिव कर देंगे। दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, दे डोंट राइट अ लेटर। चले, हैंड रेस कर लीजिए जो लोग एक्टिवली मेरे साथ इन्वॉल्व हैं सेशन के अंदर। दे डोंट राइट अ लेटर। सब तैयार होते हैं हमारे साथ तो बोलने के लिए। दे डोंट राइट अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर, दे डोंट राइट अ लेटर। मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोलूंगा और आप उसका नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है? चलिए, यस, कोई बोले ना बोले, हुमैरा सबसे पहले बोलेंगी, हमेशा की तरह वही रिवायत आज भी आपने जिंदा रखी है। यस, शी राइट्स अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर। आई स्पीक इंग्लिश, I don't speak English. आई अंडरस्टैंड, I don't understand. आई स्पीक, I don't speak. आई ड्राइव, I don't drive. आई शाउट, I don't shout. शी स्पीक्स। She doesn't speak. एस लगेगा? No, sir. सोच लें। No, sir. इट रेन्स, It doesn't rain. इट डजंट रेन। वी फ्लाई, We don't fly. सर हसीब टीचर्स। Sir Hasib doesn't teach. बाकी लोग खामोश ना बैठे, बोलते रहे, मुझे आप सबकी आवाजें आती हैं। आप लोग अपने घरों में बोलते रहे।
लिप्स चलते रहे। मैं सवाल हुमैरा से कर रहा हूं, मेरे कान हुमैरा की आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाजों को महसूस कर सकते हैं। इतने पहुंचे हुए हैं सर। ठीक है ना, चलिए। थैंक यू वेरी मच। यस वजाहत। शी Yes, sir. शी थिंक्स She doesn't think. आई यूज सेल फोन। I don't use cell phone. दे वॉश क्लॉथ्स। They don't wash clothes. शी राइट्स अ लेटर। She doesn't write a letter. ही टेक्स अ बाथ। He doesn't take a bath. द बेल रिंग्स। The bell doesn't ring. इट मैटर्स। इट It मैटर्स। doesn't matter. It doesn't matter. I feel. I don't feel. I don't. I make chapati. I don't make chapati. I don't make chapati. यानी कि सब, अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए सब अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी राइट्स अ लेटर, तो क्या इसका क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करके दिखाइए। मैं बोलूंगा शी राइट्स अ लेटर और आप कहेंगे डज शी राइट अ लेटर। देखते हैं आपके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है। डज शी राइट अ लेटर? डज शी राइट अ लेटर? अच्छा, तकलीफ कहां पर आएगी? कभी डस से स्टार्ट होता है, कभी डू से। अच्छा, कुछ बच्चों को ये मैकेनिज्म समझ नहीं आता, कभी डस कभी डू। तो बेटा ये प्रॉब्लम सब्जेक्ट की होती है। जैसे मैंने लिखा यू कम लेट। अब आप इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे? यू कम लेट। यू कम लेट। डू यू कम लेट? डू यू कम लेट? तो मैं एक सवाल बोलूंगा और मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोलूंगा, आप उसका क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए। यस सहर। सहर। आई एम बीन ट्राइंग टू, आई एम बीन प्रैक्टिसिंग योर नेम। Yes, sir. सहर। Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sahar Yes, Bashir. Yes. she smokes. She smokes. Does she smoke? Does she smoke? They shout. Dish out. Does she? They Does shout. it They. Does they or do they? dish out, sir? They shout. Are you speaking dish out? They. वो चिल्लाते हैं. They shout. Okay, got it. I got it. Do they shout? He teaches. Does she teaches? It rains. It dreams. It rains. Yeah. Does it? Does it? Does it rain? Does it? rain? Does it dream? We work. We work. Do we work? Do we work? You disturb me. Do you disturb me? Thank you very much. Sarish. Yes, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. My mobile rings. My mobile. Um, does my mobile ring? ऐसा लगेगा? No. Do my mobile ring? पहले सही बनाया था, फिर गलत कर दिया। कौन है जो बहका रहा है? Does my mobile ring? Yes, Does- ऐसा नहीं लगेगा. Does your mobile ring? योर को देखकर आप परेशान हो गई। योर के बाद मोबाइल है, सिंगुलर है, तो डज लगेगा। Your brothers fight. Does your brother fight? अब भाई दो है ना आपके। Yes. Do your brother fight? Do your brothers fight? Do your brothers fight? My wife cooks. My wife. Does my wife cook? Does my wife cook? It rings. Does it rain? Does it ring? Does it ring?
चले, फॉर्मेशंस आपकी काफी आप लोगों की बेहतर हो गई है। अब आगे चलते हैं। सर व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट सिंपल? वी यूज प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी टॉक अबाउट रूटीन। जब हम अपने रूटीन की बात करते हैं तो वहां पर, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें क्योंकि मैं जो लिखता हूँ वो शॉर्टकट्स में जा रहा होता है, तो आपका लेक्चर बहुत अच्छे से समराइज हो जाता है और इन पूरे लेक्चर के ऊपर नोट्स आपके पास मौजूद हैं। आप नोट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब यही सारी बातें मैंने किस तरह से आपको प्रोवाइड की, आप खुद अपनी आंखों से देख लें और फिर उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आ रहा हूँ फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स के ऊपर। ये आपके पास जो बच्चे मेरी तरह कमजोर हैं इंग्लिश के अंदर, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिख कर दिए हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स। नेगेटिव, नेगेटिव उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद मुमकिन है नेगेटिव क्वेश्चंस भी मिल गए। उसके बाद क्वेश्चन विद WH वर्ड्स, और फिर क्वेश्चन ऑफ विद WH वर्ड्स के अंदर भी इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस आपके पास आ गया। फिर हाउ मच और हाउ मेनी भी आपके पास आ गया। ठीक है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ, फिर आते हैं। फॉर्मेशंस पे बात खत्म हो गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं सर व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट सिंपल? हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते क्यों हैं? हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन। सर आपको रिपीटेड एक्शन के ऊपर बात करना सिखाएंगे, हाउ टू टॉक ऑन रिपीटेड एक्शन। आप लोग तो कह देते हैं आई वेक अप या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप एट 7:30। ठीक है, फिर आप लोग कहते हैं, अगला सेंटेंस भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। आप लोग फिर कहते हैं आई टेक अ बाथ, आई टेक अ शावर एट, आई टेक अ शावर। फिर आप एक सेंटेंस और कह देते हैं, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट। अच्छा देखिए, ये सेंटेंसेस ऐसे हैं कि आपने दाल बना दी लेकिन उसमें बघार नहीं किया, उसके ना उसमें नमक भी फीका रहा। अब आप अपने रूटीन को, जो रूटीन के आप सेंटेंसेस बोलते हैं, उनके अंदर कुछ चीजों को ऐड करना है। सबसे पहली चीज आप अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन को बेहतर बनाइए। यानी कि आप कोशिश करें कि आप अपने दो आइडियाज को जोड़ दें। अगर दो आइडियाज को जोड़ना है तो आप बीच में एंड का इस्तेमाल करें और इस तरह से अपना एक सेंटेंस जोड़ दीजिए। अगर एक से ज्यादा सेंटेंसेस हैं तो फिर आप बीच में कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाने के बाद दूसरा सेंटेंस और उसके बाद तीसरा सेंटेंस। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज इंप्रूव करनी है बेटा, दैट यू हैव टू इंप्रूव द वे यू स्पीक, द वे यू क्रिएट अ सेंटेंस। आइए हम ये जो 3 सेंटेंसेस लिखे, हम इसके ऊपर ये तजर्बा करते हैं। आई गेट अप एट 7:30 एंड टेक अ शावर। आपने सर की बातों को के ऊपर अमल करते हुए ऐसा किया। अब आप चाह रहे हैं कि आप 3 सेंटेंसेस को जोड़ें। आइए, आई वेक अप एट 7:30। अब आपको एंड नहीं लगाना, मत लगाइए, आप कॉमा लगा दीजिए। टेक अ शावर and get ready for office, and get ready for office। मैंने ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, get ready for school, for office, जो भी है। आप अपने सेंटेंसेस को ऐसे क्रिएट करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने 3 बातें शेयर करें, लेकिन वो 3 बातें इस तरह से आपकी जबान से निकल कर आए। तो यहां से आपकी फ्लुएंसी का आगाज होता है। ये है फ्लुएंसी का पहला चैप्टर, कि आपके आइडियाज जुड़ना शुरू हो जाएं। मुझे अपना रूटीन बताइए, लेकिन रूटीन के सिर्फ 3 सेंटेंसेस चिपकाइए। और 3 सेंटेंसेस चिपकाने का तरीका, आई वेक अप एट 7:30। अच्छा, जहां पर कॉमा आता है वहां पर 1 सेकेंड से थोड़ा सा कम का ब्रेक लें। देखिएगा, आई वेक अप एट 7:30, टेक अ शावर एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस। देखा आपने, 7:30 के बाद हल्का सा पॉज आया था। आई वेक अप एट 7:30,
take a shower and get ready for office. चलिए, yes, सादिया. Assalamualaikum, sir. Sir, I can change the Any sentence, situation. any sentence. Yes, Okay. you can change situation. Sarah, you can come up with. I cook the food. I cook food at 1:30. Mhm. Have a lunch and wash the dishes. I cook food. आप टाइम ना भी लगाए कोई मसला नहीं है. I cook food. At Have 1:30. at Okay. 1:30. Or comma. Yeah, having a I cook lunch. food. I cook Yes. food. मैं खाना बनाती हूँ. Wait for kids. Okay. Wait for my kids. और अपने बच्चों का इंतजार करती हूँ. And have lunch with them at 2. ज्यादा खूबसूरत हो गया. Yes, sir. चले. Yes. Next, Dr. Moonbari. Assalamualaikum, dear sir. वालेकुम अस्सलाम. Yes, sir. Sir, I wake up early in the morning and I make my bed. Then आपकी I जबान से मुझे एंड सुनने को मिल गया. आप 2 जुमले जोड़ने जा रही हैं. अच्छा, हमारी देखिए गलती होती है. हम हर जुमले के बाद स्पोकन के अंदर एंड लगा देते हैं. ना Right, करें. sir. ना करें प्लीज. Right. तकलीफ होती है हमें. Okay. चले, प्लीज गो अहेड. आई. Yes, sir. Yes, sir. I wake up 7:30 and I make my bed and I take shower and I take breakfast. हमारी Yes, तकलीफ sir. का कोई एहसास नहीं आपको. हर जुमले के बाद आपका एंड लगाए. चले, कोई बात नहीं. जहां इतनी सही तकलीफ थोड़ी और सह लेंगे. यस जीनिया. यस. Yes, sir. I take classes from 10 to 12 a.m., have lunch and take a nap. वेरी गुड. समझ गई आप बात. यस सुंदस. लिख लिया करें से पहले कि आपकी बारी आए. आप लोग लिख लिया करें अपने पास. यस सुंदस. I get up early in the morning, face wash, brush my teeth, and take my first meal of the day. माशाल्लाह. 4 जुमले जोड़ दिया आपने. वेरी गुड. अमरीन फातिमा. Yes, sir. I take a nap after lunch. After lunch, I take my classes, and after my classes, I go for my session. हर जगह आफ्टर लगाएंगी तो ऐसा कैसे चलेगा. एक जगह आफ्टर का इस्तेमाल कर लें. आफ्टर लंच आई टेक नैप. फिर तो आप सो गई. फिर तो अब आप एक नया सेंटेंस से जागेंगी. आई वेक अप एट 5:30 एंड ऑफर नमाजे असर. 2 जुमले जोड़ दिए आपने. ठीक है. चले, एक चीज जो मैं जहन में बिठाना चाह रहा था मैंने बिठा दी है. आप इसको याद रखिएगा. अच्छा, अब मुझे एक और काम चाहिए. आप लोग जब कुछ बोलते या लिखते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करते ही नहीं है. पता ही नहीं हमारी आवाम को कि फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स क्या होते हैं. देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं. इनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो बकायदा आपको फ्रीक्वेंसी शो करते हुए नजर आते हैं. जैसे माय ब्रदर ऑलवेज कॉल्स मी ऑन संडे. ऑलवेज मीन्स हमेशा, 100%. जैसे आई ऑलवेज ऑफर प्रेयर. मतलब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन नमाज की कोई में सुस्ती आ जाए या नमाज छोड़ दे. मतलब ये हमारी जिंदगी में ऐसी चीज हो चुकी है कि भाई पढ़नी है ना, आदत सी है. अब I frequently avoid calls these days. I frequently avoid phone calls. I usually reply on WhatsApp. I normally reply. I always reply on my WhatsApp, on my personal number especially. I normally, ये frequency इनके अंदर
always 100%, frequently 90%, normally 80%, often 70%, sometimes 60%, और मैं कहूँगा यहाँ पर 50% आ जाता है। उसके बाद समटाइम्स के बाद फिर आपके पास आएंगे नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें हार्डली है, रेयरली है, सेल्डम है। आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में लाजमी तौर पर करें। जैसे आइए हम आपके सामने कुछ वर्ड्स रखते हैं, गौर से देखिएगा। इन फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में लेकर आए। अब वो मुझे बताइए, वो कौन से काम हैं जो आप हमेशा करती हैं? यस सुमेरा, वो कौन से काम हैं जो आप हमेशा करती हैं? ये अब आप फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड का इस्तेमाल करेंगी। सर आई ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई ऑलवेज मेक अ लंच। और वो कौन से काम है जो आप कभी नहीं करती? आई डोंट आई नेवर। आई डोंट आई नेवर आई नेवर स्पीक आई नेवर टेल अ लाई। आई नेवर लाई, ये भी एक झूठ है। आई नेवर आई नेवर लाई, मैं कभी आई झूठ नेवर नहीं। ओके आई नेवर थैंक सर यू। आई नेवर टेल अ लाई आई नेवर लाई। आई नेवर लाई, अब अच्छी अंग्रेजी में लाई खुद आ जाता है, टेल को भी हटा दें। आई नेवर लाई, ठीक आई ओके नेवर लाई टू एनीवन। आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, मैं हमेशा इंग्लिश में बोलती हूँ। आई नेवर लाई। अच्छा, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। I always speak truth. That's very good. Yes, दिलजान, वो कौन से काम है जो आप हमेशा करती हैं, कब तकरीबन हमेशा करती हैं, ज्यादातर करती हैं? तीनों फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स इस्तेमाल करिएगा। आई ऑलवेज, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज, आई फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है ज्यादातर। यस यस गो अहेड। I always perform namaz. Very good. I almost always. Yes, sir. I usually, sir, usually भी यूज करना है। हाँ कर सकती हैं आप, आई डोंट माइंड। आई यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। आई यूजुअली, हाँ, गो पार्क। आई यूजुअली गो टू द पार्क। दैट्स वेरी गुड। और वो काम जो आप बहुत Yes. कम करती हैं? आई हार्डली। I hardly cook dinner. आई हार्डली प्रिपेयर डिनर फॉर माई फैमिली। दैट्स वेरी सैड। अच्छा, दैट्स वेरी सैड। यस सना, use as many as frequency words you want. Sir, I always, I almost always. Walaikum assalam. I always prepare food. Hmm. Normally, I go to park. Hmm. Seldom I order food. अच्छा, आप इनको शुरू में भी लगा सकते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनको आप शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे, जैसे आई, रे, ऑलवेज। लेकिन आप सेल्डम को शुरू में ला सकते हैं। सेल्डम आई कॉल सारा, यूजुअली आई कॉल सारा, ये शुरू में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ एडवर्ब्स आपको सब्जेक्ट के बाद ही अच्छे लगेंगे, जैसे आई ऑफन कॉल सारा। ठीक है। यस फौजिया। वो कौन से काम है जो आप हमेशा करती हैं? Okay, I always cook food for my family. और I frequently perform namaz, namaz fajr. I hardly wash clothes. That's very sad. Who washes your clothes then? Maid? Yes. Oh, how lucky you are. Yes. Sana Imtiaz, use frequency time words in your sentences. Yes, sir. I hardly prepare breakfast once a week, and I always take a bath after dinner. And usually I'm order food from Pizza Hut. That's very Sir, sad. That's very sad.
अच्छा, आपने कहा सर हार्डली और फिर वंस अ वीक, या तो हार्डली यस लगा लें या वंस अ वीक लगा लें। यस तो सर, सही दोनों क्वेश्चन था। दोनों टाइम वर्ड्स एक साथ अच्छे नहीं लग रहे। आई ओके प्रिपेयर ब्रेकफास्ट वंस इन अ वीक, सही है, इज इक्वल टू हार्डली। आई हार्डली प्रिपेयर लंच और ब्रेकफास्ट। सर ये क्वेश्चन था कि जैसे पहले भी आपने बताया था, तो इसमें जैसे आपने बताया था सेंटेंसेस को कैसे जोड़ के बना सकते हैं, तो इसमें मैंने एक सेंटेंस बनाया था कि आई डू सम वर्कआउट इन मॉर्निंग एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस। सर ये सही है? जो पहला वाला एंड है ना, उसको कॉमे में तब्दील कर दें। नो सर, एंड ही बोला पहले। अच्छा, मेरे कान खराब हो गए। नो सर, मैंने कहा दोबारा बोलो। आई डू सम वर्कआउट इन मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस। अब बिल्कुल सही है, पर बस मैं कान में पहले शायद ज्यादा सुनाई दे जा रहा था, तो एंड और और सर अगर मैं इसकी जगह लगा दूं आई डू सम वर्कआउट इन मॉर्निंग देन हैव ब्रेकफास्ट एंड गेट सही रेडी फॉर ऑफिस, सही तो फिर सही ये भी सही लेकिन है। ज्यादा बेहतर ये कि जो अच्छी और जो करेक्ट होता है उसमें कॉमा लगाएं, देन का इस्तेमाल ना करें। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके दैट्स वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा भाई, अब फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स आपकी स्पीकिंग और राइटिंग में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आप अपना रूटीन लिख रहे हैं, जब आप रूटीन लिखते हैं तो आप अपने सेंटेंसेस को नहीं जोड़ते, मैंने कहा सेंटेंसेस को जोड़िए। दूसरी बात मैंने कही, फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब इसके साथ, रूटीन के साथ, अगर अगर आप थोड़ा सा अपनी जो है वो जिम्मेदारियों को भी उसके अंदर ऐड कर दें तो मजा आ जाएगा। क्या मतलब सर? भाई फॉर एग्जाम्पल, आप अभी यूं बता रहे थे सेंटेंस, जैसे अगर मैं कहूं आई स्टार्ट वर्किंग आई स्टार्ट वर्किंग एट 10 AM, ठीक है। आई यूजुअली conduct 7 lectures a day. I usually conduct 7 lectures a day, and help my students in studies. अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि आप जब यही बातें बता रहे हैं तो आप बीच में हैव टू को भी लेकर आए। सर, हैव टू का क्या मतलब होता है? हैव टू आपकी जिम्मेदारी को रिफ्लेक्ट करता है। आई हैव टू मॉनिटर all classes. I have to monitor all classes and manage each and everything. ये मेरी जिम्मेदारी है। Each and everything. कभी कोई टीचर गायब हो जाता है तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि उसके पीछे दूसरा टीचर आ जाता है थोड़ी देर बाद। So I have to monitor all classes and manage each and everything. ये मेरी जिम्मेदारी है। I have to upload lectures and forward links to my all students. ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आप अपनी जिम्मेदारियों को ऐड करें। अच्छा सर, अगर मैंने ये कहा आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, और अगर मैं ये कह रही हूँ आई हैव टू टीच, तो सर ये क्या है? आई टीच, आई हैव टू टीच। बेटा ये आपका रूटीन है। जुमले तो दोनों सही हैं, लेकिन ये आपका रूटीन है, ये आपका रिपीटेड एक्शन है, ये आपका हैबिचुअल एक्शन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव वैसे ही बनेगा, आई डोंट हैव टू, डू यू हैव टू। नेगेटिव में कोई परेशानी नहीं है, बस ये आपके पास एक नई वेरिएशन आ गई है आपकी सेंटेंस के अंदर, आई हैव टू। यस अनीसा, बताइए वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी पड़ती हैं? आई हैव टू। I have to call my parents. आई हैव टू, और एक ही जिम्मेदारी है, और कोई जिम्मेदारी नहीं है।
How lucky you are. I have to go to work. I have to go I to work. I have to call to my brother. That's very good. Uh, Yes. Sabah Khan, what are your obligations? Sir, I Yes. have to. I have to take care of my children all day. Hmm. I have to study to my kids, I have and to teach my kids. I have to teach have my to kids. okay, sir. I have to teach my kids. I have to make lunch, dinner, and breakfast for my family, and I have to take my online classes every day. सबसे बड़ी जिम्मेदारी. Yes, sir. Yes, that's very good. That's right. Yes, SH Noor, I have to. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, I have to do home chores. I have to go for grocery, Hmm. and I have to clean my home. Hmm. I have to cook my family, Hmm. and also have a tea for my family. That's very good. Yes, Samreen Fatima. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. I have to teach my students. I have to take dinner to my family. I have to take online classes. That's it. Zenia. Zenia. I have to clean my house. I have to prepare lunch for my family. I have to teach my tuition students. अच्छा, कुछ ऐसी भी जिम्मेदारियां हैं अगर आप सोचें जो हम पर नहीं है. आई डोंट हैव टू. जैसे मैं, एक जिम्मेदारी है जो शुक्र है मेरे पास नहीं है. आई डोंट हैव टू वॉश क्लॉथ्स. बस एक ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर. बाकी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पे कभी नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह. आई डोंट हैव टू वॉश क्लॉथ्स. आप सोचें ऐसी कोई जिम्मेदारी फरवा जो आप कह सकें, सर आई डोंट हैव टू. सर आई डोंट हैव टू. फरवा. Samreen, Samina. I don't have to. Yes, sir. I don't have to clean my home, और कोई ऐसी and जिम्मेदारी? I don't have to pick my kids from school, and I don't have to punish any kid. That's very good. Yes, Anam. I don't have to. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. I don't have to clean my house. I don't have to pick my children in school. I don't have to teach my children. I don't have to take a life. Yes. अच्छा, वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो बच्चों को नहीं निभानी पड़ती? जैसे किड्स डोंट हैव टू अर्न मनी. बच्चों को पैसे नहीं कमाने पड़ते, ये जिम्मेदारी उन पर नहीं है. तो जेबुन्निसा, आपको क्या लगता है वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो बच्चों पर नहीं होती हैं? किड्स डोंट हैव टू. किड्स डोंट हैव टू. बहुत सारे हैं तो किड्स डोंट हैव टू. जेबुन्निसा. Sahar. Kids don't have to work at home. Kids don't have to work at home. Yes. Or Kids don't have to buy things in a market. yeah, from the market.
Kids Yes. don't have to buy things from the market. Sahar, you can also add. Assalamualaikum, sir. Walaikum Assalam. Sir, kids don't have to cook the meal. And sir, मैं कब से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी एडवर्ब से, अब आपने हमें बताया। पूछे। सर उसमें ये था कि जब ये जो आपने वीकली नोट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, तो उसमें क्योंकि समटाइम्स और ओकेजनली इन दोनों की मिड में, सेंटर में और लास्ट पे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, और बाकी सबके ही जो है वो उसके बाद बनाए हैं ही, शी, आई, वो, दे के बाद। तो इससे यूं लगता है कि बाकी सारे ही उसी तरह यूज होने। आगे जाके एक जुमला यूज किया है, दे डोंट गो टू बीच ऑफन, ऑफन लास्ट पे लगाया है, ठीक है? तो इज इट करेक्ट या ये मिस्टेक से लगा हुआ है ये सेंटेंस? अच्छा देखिए, जो दे डोंट गो टू बीच ऑफन, एडवर्ब्स की जो लोकेशंस होती है ना, आप फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स को जुमले के शुरू में भी लगा सकते हैं, वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, जुमले के आखिर में भी लगा सकते हैं। मैं ऑफन का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में भी कर सकता हूँ। ऑफन शी डिस्टर्ब्स मी, ये बिल्कुल सही है। शी डिस्टर्ब्स मी ऑफन, ये भी सही है। शी ऑफन डिस्टर्ब्स मी, ये भी सही है। लेकिन हम वो फॉर्मेशन यूज करते हैं जो कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। तो ऑफन का इस्तेमाल हम ज्यादातर जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, लेकिन बट इट इज करेक्ट। ऑलवेज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद, ऑलवेज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद जो है वो ज्यादा अच्छा समझा जाता है। लेकिन शी कम्स लेट ऑलवेज, मैं जुमले के आखिर में भी लगा सकता हूँ। ऑलवेज यू डिस्टर्ब मी, हमेशा तुम मुझसे, हमेशा तुम मेरे साथ यही करते हो, मुझे रुलाते हो। ये जुमला उर्दू में सुने आप, हमेशा तुम मुझे रुलाते हो। ऑलवेज यू मेक मी क्राई, ऑलवेज यू डू दिस थिंग टू मी। तो जुमले में शुरू में भी लग सकता है, लेकिन जो चीज एक ज्यादातर इस्तेमाल होती है हम वो पढ़ा देते हैं, लेकिन जब कोई सवाल करता है तो हम पर्दे हटा देते हैं, ठीक है ना। चले, अच्छा सवाल था आपका। यस सोबिया, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है हस्बैंड्स की जिम्मेदारियों में नहीं है? हस्बैंड डोंट हैव टू, बड़ी लंबी लिस्ट बना देंगे आपको, मुझे पता है। हस्बैंड डजंट हैव टू, उनकी तो सारी अच्छा हस्बैंड डजंट हैव टू, फारिग है भाई, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। husband doesn't have to household chores. Do household chores, yes. Okay. Or husband doesn't have to teach the kids. Yes. सारे काम ही तो आप लोग करते हैं। Husband doesn't have to cook the food. Yes. सर आप कह रहे थे कि मैं सिर्फ कपड़े नहीं धोता, बाकी आप करते? I do all home chores, alhamdulillah. Right, I prepare breakfast for my mom and dad. I usually prepare breakfast for my wife, for my kids, because I work from my home, so I do all these things. Sometimes I cook food, but I don't know how to make chapati. This is the only thing I've been asking my wife to teach me that how to make chapati. I don't like to have chapati from the market. Yes. Sundas, बताइए आपके नजर में हस्बैंड डजंट हैव टू, वाइफ भी लिख देते हैं भाई, वाइफ डजंट हैव टू। नहीं सर, ये जुमला तो बनेगा ही नहीं सर, वाइफ डजंट हैव टू, सारे काम तो उसकी जिम्मेदारियां उस गरीब के ऊपर होती हैं। वाइफ डजंट हैव टू, ये जुमला तो Yes. Wife doesn't have, sir, wife से मोस्टली सारे काम करती है। मुझे पता ही, ये सर लॉजिकल गलत हो गया ये जुमला तो बनेगा ही नहीं। वाइफ डजंट हैव टू, सर वो जुमले लंबी ऐसे लिख दिया जाएगा, हस्बैंड डजंट हैव टू, सर कोई काम नहीं पड़ता है ना तो। यस सर, वाइफ हस्बैंड के भी काम करती है और अपने भी करती है। हाँ सो सर ये जुमला तो लॉजिकल गलत हो गया। मैंने जब ही लिखते वक्त मुझे अंदाजा हो गया था, घर के हालात हम देखते हैं ना। wife doesn't have to work out. But some wives are going these days, they are working, they are teaching, they are going to. Yes sir, yeah, that's why मैंने कहा कि wife तो सारे काम करती है, wife has to do, तो फिर इस जुमले को कर देते हैं वाइफ,
वाइफ हैज टू, अब तो ऐसे, अब लंबा ऐसे लिख देंगे आप। Yes, sir. वाइफ हैज टू। Wife has to do home chores. Wife has to do cook food. Wife has to wash clothes, and wife has to teach kids. Wife has to clean the home, and lot of things, sir. यस, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जानने से पहले अब आप देखिएगा, ये जितनी बातें मैंने की है बेटा, ये सब आपके पास लिखी हुई है और बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक यहाँ पर मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी दी हुई है, ये नोट्स आपसे मैं शेयर भी कर दूंगा। 30 मोस्ट कॉमन एरर्स, इसको रीड कीजिएगा। एरर्स मैंने सही भी किए हैं साथ साथ में, जैसे ही गोज टू वॉक बाय फुट, ही गोज टू वर्क, सिंपल ही वॉक्स टू वर्क लिख दें, का जुमला सही हो जाएगा। आई एम ऑलवेज लेट फॉर द क्लास, आई एम ऑलवेज लेट फॉर क्लास। कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इसको लाजमी रीड कीजिएगा। आप 30 मिस्टेक्स अपनी लाजमी तौर पे कवर अप कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है। सॉल्व जरूर कीजिएगा आप, रीड जरूर कीजिएगा, यू हैव टाइम, राइट। उसके बाद फिर ये एक और एक्सरसाइज है, एक और एक्सरसाइज आपके साथ जारी है। दीज एक्सरसाइजेज आर फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व। अच्छा, ये कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, डेली रूटीन आपको अपना शेयर करना है। आप जब अपना डेली रूटीन मुझे आप लिखकर सेंड करें, कोशिश करें टाइप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिएगा, तो मैं चेक करूंगा। और जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे फ्रेंड्स डेली रूटीन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर मेरी तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव अ फ्रेंड। अब जैसे अगर बुशरा लिखेंगी तो बुशरा अपनी फ्रेंड को फोकस करते हुए लिखेंगी, जैसे बुशरा इनकी दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड नेम बुशरा। आप थर्ड पर्सन पे लिखेंगे, जब थर्ड पर्सन पे लिखेंगे तो आप लाजमी तौर पर एस और ई एस की मिस्टेक्स कर बैठेंगे, लाजमी तौर पर। और वही मैं चाहता हूं वो गलतियां आप करें। और आप लोगों के पास इस प्रेजेंटेशन को सबमिट करवाने का वक्त है, 1 हफ्ते का टाइम है, और आप मेरे पर्सनल नंबर पे सबमिट करवाएंगे। मेरा नंबर आप नोट कीजिए, 0317029629। आप मोबाइल पे टाइप करके भी भेज सकते हैं, आप मोबाइल पे टाइप कर दें और मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं अपना फीडबैक आपको लाजमी दूंगा। राइट योर फ्रेंड्स डेली रूटीन, लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, कंबाइन योर आइडियाज, कंबाइन योर आइडियाज, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त है अपनी जिम्मेदारियां भी उसके अंदर शामिल करें, हैव टू का इस्तेमाल। मुझे ये 3 चीजें आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर चाहिए। मैंने आपको माय फ्रेंड्स डेली रूटीन पर एक प्रेजेंटेशन लिखकर भी दी है, इसको रीड कीजिएगा, इसी तरह की मुझे लिखकर दीजिएगा। सुबह में क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, और आपका वीकेंड का रूटीन अगर डिफरेंट होता है तो वो भी आपने ऐड कर दिया। माय डेली रूटीन है, इसको भी रीड कीजिएगा। और मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हैं। देखो, प्रेजेंट सिंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रेजेंट सिंपल अगर आ गया ना, तो आप बहुत हद तक बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये नीचे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हैं, पॉल्यूशन, मोबाइल फोन, गेम्स। आप कहेंगे ये तो प्रेजेंट सिंपल में इतना कुछ लिख दिया। सो यू हैव टू रीड देम आउट। सर अगला टॉपिक क्या होगा, कल हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर अनदर सेशन विद अनदर लिंक। अस्सलाम वालेकुम।